सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल के बटन को दबाइए और आने वाले इंटरेस्टिंग न्यूज के मजे पाइए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें हर घंटे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कपिल मिश्रा के बाद अब बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर चंदे में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी पर हवाला के जरिए काले धन को सफेद करने का आरोप लगाया। तिवारी ने आप की मान्यता रद्द करने की भी मांग की। सुने क्या कहा। थी महिलाओं के सुरक्षित होने की। वहां पे उस दिल्ली में जहां चर्चा होनी चाहिए थी कि झुग्गी बस्तियों में लोगों को घर घर पानी आने लगा नल से, अनऑथराइज कॉलोनियां ऑथराइज होने लगी, उस दिल्ली में ये चर्चाएं तो दूर दूर सपने जैसी हो गई। और उस दिल्ली में रोज एक पाप का गड़ा फूटता है और वो पाप का घड़ा उस व्यक्ति के अंदर फूटता है जो व्यक्ति इस देश में एक नई नैतिकता वाली राजनीति शुरू करने के लिए आया था। हमें भी देख देख करके अखबारों में, डिस्कशंस में, टीवी पर ये परिस्थिति देख देख करके हम भी अचंभित हैं कि क्या इसी के लिए दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाया था 70 में 67 सीटें देकर। आपके समक्ष हम समय समय पर इंफॉर्मेशन दे ही रहे हैं। हमें इस बात की बहुत खुशी है कि आज दिल्ली की बेहतरी के लिए जितना राजनीतिक पार्टियां, मैं सिर्फ बीजेपी की बात नहीं कह रहा हूं, और भी कोई पार्टी हो जो दिल्ली की खुशहाली के लिए काम कर रही हो, उसका भी प्रयास आपको दिखता होगा। लेकिन जो मीडिया के लोग जो दिल्ली की रक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं, मैं उसको भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने प्रश्नों को उठाती रही है, आरोप लगाती रही है, और कई बार ऐसा हुआ है कि हमने जो आरोप लगाए उस पर माननीय न्यायालय ने भी संज्ञान लिया, कमेटियां बनी, और कमेटियों ने जब अपना निर्णय दिया तो पूरी दिल्ली और दिल्ली के लोग सन्न से रह गए कि ये कौन सा रूप है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का। लेकिन इस दौरान जितनी जानकारियां हम लोगों के पब्लिक डोमेन में आई हैं, उनमें कल की एक जानकारी हम सभी को शॉक करने वाली है, जो मैं आज आप सभी के समक्ष भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शेयर करना चाहता हूं। वैसे तो आज ये हो गया है कि कह दीजिए भारतीय राजनीति में झूठा राजनीतिक कौन है, तो बच्चा भी बता देगा ये अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं। झूठा राजनीतिक मतलब अरविंद केजरीवाल, अरे झूठा है मतलब अरविंद केजरीवाल। लेकिन अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने उस संस्था से झूठ बोला है जो संस्था राजनीतिक पार्टियों को मान्यता देती है और नियमानुसार चल रही है या नहीं चल रही है, इसका नियंत्रण रखती है। मैं आपके समक्ष कल CNN न्यूज 18 पर हुए एक खुलासे को देखते हुए हमने उसकी जानकारी ली, और जब हमारी जानकारी हमारे हाथों में आई है तो हमारे तो धरती पैर के नीचे से खिसक ही रही है। मैं समझता हूं दिल्ली के तमाम लोग जिन्होंने 2.25 साल पहले 67 सीट दिए हैं आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को, उनकी भी जमीन के नीचे से धरती खिसक रही होगी। एक बड़ा मुद्दा होता है चंदा का, कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला, कहां से मिला, चंदा जो मिला है वो पैसा कैसा है, पैसा ब्लैक मनी तो नहीं है, भ्रष्ट मनी तो नहीं है, काला मनी तो नहीं है। और इसी पे काला मनी, ब्लैक मनी के ऊपर इस देश के लोगों ने बार बार वोटिंग दिया, वोट आउट किया,
और उसी का लाभ लेकर के आम आदमी पार्टी भी आई है। वो आम आदमी पार्टी अपना जब हलफनामा देती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कहती है कि मैंने 2013-14 में हमें 50 करोड़ 64 लाख रुपए प्राप्त हुए चंदे के रूप में। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 50 करोड़ 64 लाख रुपया प्राप्त हुए बताने वाली आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल अपने वेबसाइट पे डालते हैं कि हमें प्राप्त हुआ है 19 करोड़ 82 लाख। अब मैं सोच रहा हूं कि ये जो बाकी का जो लगभग 30 करोड़ रुपया था वो किधर उड़ गया। इनकम टैक्स को दिया 50 करोड़ 64 लाख, वेबसाइट पे लिख रहे हो 19 करोड़ 42 लाख, तो ये 30 करोड़ किधर उड़ गया। क्या जो उड़ा वही 2 करोड़ के रूप में तुम्हारे आंगन में बरस रहा है जिसको कपिल मिश्रा ने देखा है। और दंग तो तब रह जा रहे हैं कि इनकम टैक्स को बोला 50 करोड़ 64 लाख मिला चंदा, वही अरविंद केजरीवाल अपने एक वेबसाइट पे डलवा रहे हैं मुझे 19 करोड़ 42 लाख मिला, 19 करोड़ 82 लाख, और वही इलेक्शन कमीशन को कहते हैं कि मुझे सिर्फ 6 करोड़ रुपया मिला। अब ये हमें जो जानकारी आ रही है उसमें ये ऐसा झूठ है जिसके आधार पे किसी राजनीतिक पार्टी को क्षण भर में उसकी मान्यता रद्द की जा सकती है, क्योंकि ये संवैधानिक देश है मेरे दोस्त। अब समझ में आ रहा है कि जो पैसे बरस रहे हैं 2 करोड़ 50 करोड़ का जमीन खरीदवाना, ये जो है पैसे ये किधर से गए, कहां उड़ रहे हैं। अब धीरे धीरे दिल्ली को भी समझ में आ रहा है और देश को भी समझ में आ रहा है। एक साल 2013-14 में ये हो गया, अब 2014-15 की रिपोर्ट आपको बताने जा रहा हूं। 2014-15 करोड़ में ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताते हैं कि हमें मिला 65 करोड़ 52 लाख रुपए, और अपने वेबसाइट पे डालते हैं कि हमें प्राप्त हुआ है मात्र 27 करोड़ 48 लाख रुपए। फिर 40 करोड़ गायब, फिर 40 करोड़ उड़ गया, और तब उसको हम कनेक्ट करते हैं 2-2 करोड़ बरस रहे हैं, हवाला में पैसे वाइट किए जा रहे हैं और उसको मंगा के जमीन खरीदी जा रही है। और ये बात हम नहीं कह रहे, हम तो आरोप लगा ही रहे थे, लेकिन गवाह भी तैयार हो गया। उन्हीं का कैबिनेट मिनिस्टर जो वहीं साथ खड़ा है वो गवाही देने को तैयार हो गया कि हाँ जी, जो पैसे उड़े थे वो किधर गिर रहे हैं हमने देखा है, आंख से 2 करोड़ रुपया लेते हुए देखा। दोस्तों, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल और उनके, अब मैं ये शब्द प्रयोग करने वाला हूं क्योंकि मुझे कैबिनेट मिनिस्टर कहने में उनको मुझे भी संकोच हो रहा है, मैं उनको चेले चट्टे कहना चाह रहा हूं। ये कैबिनेट मिनिस्टर का चरित्र नहीं हो सकता, ये एक गिरोह का काम हो सकता है। एक व्यक्ति ने गिरोह बनाया है, जिस गिरोह में जो बेईमानी में शामिल है वो रहेगा और जो समर्थन नहीं करेगा वो पार्टी से बाहर जाएगा। यहां भी 40 करोड़ रुपया वेबसाइट तक आते आते खत्म हो जाता है, और जब इलेक्शन कमीशन को बोलना होता है कि इलेक्शन कमीशन सर हमने ये चंदा पाया, तो लिखते हैं हमें मिला 32 करोड़ 46 लाख। एक बार फिर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताया गया, वेबसाइट पे डाला गया और इलेक्शन कमीशन को बताया गया, तीनों अलग अलग। फिर जब 2 करोड़ रुपए ये ले रहे हैं, कुछ गलती होगा तो बता देना मुझे। अच्छा, अच्छी बात हमारे महामंत्री कुलजीत जी ने बताई।
अरे हम तो इतने में परेशान हैं और सबसे बताया करो मुझे। It has also been reported that there were 461 missing names or addresses of the donors. ये बोगस एंट्रीज। तो बोगस एंट्रीज की भी संख्या 461 है बोगस एंट्रीज। और ऐसा केस आ भी चुका है जब एक बार 2 करोड़ का कोई चेक था जो हमारे ही लोकसभा में जिस एड्रेस से आया था, उस एड्रेस पे जब हम पूछने के भैया सुना आपने 50 लाख रुपया चंदा दिया आम आदमी पार्टी को, बोला भैया हमारे पास तो साइकिलों खरीदने का पैसा नहीं है, पता नहीं कहां से चला गया। वो आदमी रोने लगा कि मैं जेल न चला जाऊं। बोला मैं साइकिल नहीं खरीद पाया। उसके एड्रेस से 50 लाख रुपया दिखाया गया था। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आई एम शेयरिंग विद यू। अब ये जो इलेक्शन कमीशन को जो आम आदमी पार्टी ने कहा कि हमको इतना चंदा मिला, इनकम टैक्स को ये कहा और वेबसाइट पे ये अलग डाला, इस बात की कंफर्मेशन के लिए कि क्या इलेक्शन कमीशन को यही दिया गया है या कुछ और हमारी जानकारी गलत तो नहीं है, आज हम लोग 4 बजे इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं। हम इलेक्शन कमीशन जाएंगे क्योंकि हम ऐसा लूट करने की छूट किसी भी राजनीतिक पार्टी को नहीं दे सकते। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो करप्शन रखती है। नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा नारा है जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन, और हम इसमें किसी भी व्यक्ति को या किसी दल को इस देश के गरीबों के पैसे को लूटने की आजादी नहीं देंगे। हम इसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन तक जाएंगे क्योंकि हम ऐसी पार्टियों के इस मकड़ जाल को और इस गिरोह बनाकर लूट करने की नीयत को हम कभी भी इजाजत नहीं दे सकते, न तो ये देश इजाजत देगा। नोटिस इशू किया है इनकम टैक्स विभाग ने। जी कई नोटिस इशू हुए हैं, 13 नोटिस के बाद फाइनल शोकॉज नोटिस। जी वही मैं डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।